हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता की। आज का हमारा विषय हर सनातनी को समर्पित है, हर हिंदू को समर्पित है जो यह जानकर और अनजान बनता है कि वह किस मंत्र का जाप कर रहा है, उसके लिए वह अच्छा है या बुरा, ठीक है, उसको दोष लगेगा, ठीक है, या उस पर उसकी क्या मतलब वेदना रहेगी, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। जो यह नहीं जानता और फिर भी जप किए जा रहा है उस मंत्र का, तो आज की वीडियो उसी पर निर्धारित है। और ये वीडियो हर सनातनी के लिए जो भगवान शंकर की पूजा करता है, जो भगवान नारायण की पूजा करता है, माँ जगदम्बा दुर्गा की पूजा करता है, माँ काली की पूजा करता है, माँ भवानी की पूजा करता है, ठीक है, माँ चौराहे वाली को, और तंत्र मंत्र में चौकी दरबार लगाता है, उसके लिए तो है ही। और हर सनातनी के लिए है ना, प्रयोग कर दिया मैंने, हर सनातनी के लिए वीडियो है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। मंत्र जाप से संबंधित है। क्या हर शिव भगत पंचाक्षरी मंत्र का जप कर सकता है? पंचाक्षरी मंत्र, ठीक है, जैसे ओम नमः शिवाय, यह पंचाक्षरी मंत्र भगवान शंकर का। इसका सीधा सा मतलब आता है कि हे भगवान शंकर, हम आपको नमस्कार करते। बात तो इतनी सी है, लेकिन ये मंत्र में पूरा ब्रह्मांड समाया है और आप इससे भगवान शिव को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर इतनी क्षमता, आपके अंदर इतनी सच्ची श्रद्धा और मेहनत होनी चाहिए। इसका 25 लाख का पुरस्करण होता है, यानी 25 लाख अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप पर अनंत कृपा भोले बाबा की हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं, क्या हर कोई पंचाक्षरी मंत्र जप सकता है, या हर कोई माँ दुर्गा का निवारण मंत्र जप सकता है? जो माता वैष्णो देवी आप गए होंगे, या आपने कई बार सुना होगा, ओम एम हरिं कलिंग चामुंडाई विच्चे, क्या हर कोई जप सकता है? और क्या हर कोई भगवान नारायण का द्वादश मंत्र है जो वो जप सकता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्या जप सकता है कोई? इसी पर हमारा विषय है। देखिए, चाहे भोले बाबा के भगत, तो माता दुर्गा के हो, भगवान नारायण के, भगवान कृष्ण के हो, अगर आप मंत्र जपना चाहते हैं तो उसके कुछ विशेष नियम होते हैं। पहला सबसे प्रमुख नियम होता है, आपको प्यार सुन छोड़ना पड़ेगा। आप ये जान लीजिए, इतने भी मंत्र जाप करे जा रहे हैं, आपको प्यार सुन छोड़ना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहेंगे हमने तो कभी प्यार सुन छोड़ा ही नहीं और हम मंत्र जाप करते, हमारी तो जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। अरे मूर्खावी के लिए चल रही है, वही तुम पर कृपा हो रही है, क्योंकि तुम्हारे आसपास कोई ऐसी शक्ति है जो उसको ग्रहण कर रही है और तुम पर कृपा कर रही है। तुम ये थोड़ी है कि उस मंत्र से भगवान को प्रकट कर दोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता मूर्खो। भाव की बात अलग है। अब तुम किसी मंत्र को जपे जा रहे हो, तुम्हारे पास कोई सिद्ध शक्ति आ गई आसपास के क्षेत्र की, अब ये थोड़ी कि भगवान ही प्रकट होंगे, मतलब ही नहीं। तुम रोजाना क्या कहते हो कि प्याले सुन खूब खाए जा रहे हो, नियम से तुम रहते नहीं, शुद्धता रखते नहीं, और मंत्र जाप किए जा रहे हो, ये थोड़ी है कि कोई सिद्ध शक्ति तुम्हारे पास आ जाएगी, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि तुम पर कृपा होगी, कोई शुद्ध शक्ति तुम पर कृपा कर देगी, वह एक अलग विषय है, ठीक है। तो पहली बात है, प्याले सुन आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप मंत्र का पूर्ण प्रभाव जानते हो, चाहते हो, ठीक है। दूसरा, आपको शुद्धता बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी, ठीक है। और तीसरा, आप जिनकी भी भक्ति या आराधना करते हैं उनके प्रति पूर्ण समर्पण। और चौथा, आप हिंदुओं के मज़ारों पे भी जाते हो, शिरडी वाले साईं को भी पूजते हो, ठीक है, और अन्य चर्चों में और अन्य पंथों के स्थानों पे भी जाते हैं, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। आप कोई मंत्र जाप कर लीजिए, ठीक है, आपको कोई प्रभाव मिलेगा ही नहीं, मिल जाएगा। कोई आपको शुद्र शक्ति, कोई शमशानी शक्ति, कोई मशानी शक्ति उस मंत्र को ग्रहण कर ले और आप पर कृपा करती योगनी, और कोई डाकनी, कोई साकनी, कोई कर्ण पिशाचनी, तो कृपा हो सकती है। वो अलग विषय है। ये थोड़ी कि आप पंचाक्षरी मंत्र जाप किए जा रहे हैं, प्याज लहसुन खा रहे हैं और गंदे आचरण कर रहे हैं, फिर आप कहोगे कि हम पर कृपा हो रही है। कोई शुद्र शक्ति आप पर कृपा करे, आप ये जान लीजिए, ठीक है। वही भगवान शंकर का कोई गण होगा, भूत प्रेत बेताल होगा जो आप पर कृपा कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आप ये नियम नहीं मानते तो आपके साथ क्या होगा। इस जीवन में मान लो आपने सफलता पा ली, उसके बाद जीवन कितने साल का है? कलयुग में तो उम्र आदि हो गई, 50 से ज़्यादा कोई जीता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 60 साल है। 60 से पहले ही निपट जा रहे हैं यहाँ पे तो लोग 40 से ऊपर जा ही नहीं रहे हैं आज के समय में। उसके बाद कौन सी ज़िंदगी में जाओगे भैया तुम या तो देखो अच्छा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरा करोगे नरक मिलेगा। कब तक मिलेगा स्वर्ग? जब तक गाड़ी में पेट्रोल होता है ना, तब तक गाड़ी आगे जाती है। पेट्रोल लगा लो, CNG लगा लो, या जब तक वो चार्ज है। इसीलिए जब तक तुम्हारे अच्छे कर्म में तुम स्वर्ग में रहोगे, जब तक
तुम्हारे बुरे कर्म है तुम नरक में रहोगे, जब तुम्हारे अच्छे कर्म खत्म तुमको सीधा जमीन पे फिर पटक दिया जाएगा, तुम फिर कर्म करोगे, तुम इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहोगे। ठीक है, अब कुछ लोग समझने को तैयार ही नहीं है, वो कहते हैं कि जो होगा बाद में देखा जाएगा। तुम तो ये वीडियो सुनो ही मत। ये वीडियो है जो समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, और जिनमें सहनशीलता है, जो समझ पा रहे हैं कि हम किस विषय को आपके सामने रख रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए है, मूर्खों के लिए वीडियो नहीं है। और मूर्खों, मैं चाहता ही नहीं कि मूर्ख इस वीडियो को देखे। समझदार लोग इसी देखें, और समझदार वही है जो अच्छे से जानते हैं कि मैं किस विषय को आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं, 4 वर्ण बनाए गए हैं। अब इस पे बहुत ये विवाद का विषय हो गया आज के समय में। ठीक है, इस पर भेदभाव भी बहुत होता है कि 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कि शूद्र या वैश्य पंचाक्षरी जप नहीं कर सकता क्योंकि उसको जनेऊ धारण नहीं है। ठीक है, उसकी शिखा बंधन नहीं है। शिव महापुराण में यह लिखा गया है। और स्त्री भी जो प्रणव है, जो ओम है, उसका जप नहीं कर सकती। ठीक है, अब ये तो देखिए अलग विषय, लेकिन मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। अगर आप कर्म से, अगर मान लो शूद्र वर्ण में आपका जन्म हो गया है, लेकिन आप कर्म से ब्राह्मणों की तरह रहते हैं, ब्राह्मणों की तरह नियम पालन करते, प्याज लहसुन छोड़ चुके हैं हमेशा के लिए, और भगवान के प्रति समर्पण हैं, और किसी अन्य पंथ, मस्जिद, चर्च आदि में नहीं जाते, मज़ार पर नहीं जाते, जो मानते हैं हनुमान जी को ही मानते, जो मानते भगवान शंकर को ही मानते हैं, तो आप अवश्य ही, मैं कहता हूँ अवश्य ही, आपके लिए पुराण ये नहीं कहेगा आपको कि आप वो जाप नहीं कर सकते। आप बिल्कुल पंचाक्षरी मंत्र का जाप करिए, और भोले बाबा अगर आप पर कृपा करेंगे तो वो प्रत्यक्ष भी होंगे। इस बात को मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर कोई ब्राह्मण होके और कोई मांस मदिरा कर रहा है तो वो ब्राह्मण कहलाने का लायक नहीं है। हाँ, भले मान लो उसका जन्म ब्राह्मणों में हो चुका है, लेकिन वही बात है कि अगर शूद्रों में जन्म हो गया ना और ब्राह्मण वाला कर्म कर रहा है, तो वही बात होगा कीचड़ में कमल। तो कमल मायने रखता, कीचड़ मायने नहीं रखता, आप ये जान लो। और आप जानते हैं कमल की कीमत क्या होती है। कमल पर हमारे देवी देवताएँ विराजमान होते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें वर्ण मायने नहीं रखता। लेकिन अगर आप कोई भी, चाहे निवारण मंत्र करिए, पंचाक्षरी मंत्र करिए, भगवान नारायण का कोई मंत्र करिए, या हनुमान जी का ओम श्री हम हनुमते नमः, कोई मंत्र करिए आप, शास्त्रोक्त मंत्र, उसमें नियम प्रयोग अनिवार्य होता है। और इसमें साबर मंत्र भी क्यों ना चाहे। वैसे कहते हैं कि साबर जो मंत्र है वो गाँव के लोगों के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर साबर मंत्र को आप अच्छे से करें तो आप किसी भी शक्ति को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, लेकिन उसमें नियम प्रयोग अनिवार्य हो जाते हैं। अपने सनातन धर्म के प्रति समर्पित रहिए, अन्य जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं। कुछ कह रहे हैं कि सभी भगवान एक, भगवान तो सभी एक ही हैं, ईश्वर लायक नहीं है। ठीक है, हमको तो पता है हमारे भगवान कैसे हैं, त्रिशूलधारी हैं, मस्तक पर चंदा है। ठीक है, और शेर की जो चर्म है वो लपेटे हुए हैं। ठीक है, माथे पर त्रिपुंड है, मनमोहक छवि है। ठीक है, हमारे भोले से भंडारी हैं हनुमान जी है हमारे एकदम मस्ती वाले, हमारे राम नाम का जाप करते रहते हैं। ठीक है, हमको तो पता है हमारे कृष्ण जी कैसे, हमारी माँ दुर्गा भगवती जगदम्बा कैसी हैं। तुम बताओ तुम्हारे वाले क्या ना, उनका नाम लेने में भी मैं क्या कहूँ अब। वो उनकी ना कोई मूर्ति है ना कोई कुछ है। कोई लोग कहता है निरंकार, क्या निरंकार है, बिना निराकार के कुछ मतलब क्या तुम अपना दिमाग लगा रहे हो। आपको एक बार बताओ, मैं बोल दूँ कि आप ध्यान लगाओ, किसका ध्यान लगाओगे, आपके दिमाग में क्या आएगा। अभी आज का जैसे समय चल रहा है, आज के दिमाग में लड़की ही आएगी और क्या आएगा, गंदे विचार ही आएंगे। गंदे विचार इसीलिए तो आते हैं वो। अब मैं बोलूँगा कि हनुमान जी का ध्यान लगाओ तो हनुमान जी का ही लगेगा। अब मैं बोल दूंगा आपको कि आप ईश्वर का ध्यान लगाओ, किस ईश्वर का ध्यान लगाओ, ये आगे प्रश्न उठेगा ना। इसलिए जो कि लोग ये कहते हैं ना कि मूर्ति पूजा बंद करो, भाई तुम अपना जो भी तुम्हारा बोरिया बिस्तर है वो उठा के, और पहली बात तुम ये वीडियो देखो ही मत। जो लोग मूर्ति पूजा के विरोधी है ना, और जो कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, वो भी इस वीडियो को मत देखना। साईं को पूजने वाले इस वीडियो को देखो ही मत, देखोगे तुमको बुरा लगेगा। इसलिए तुम अगर मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किए तो उसे भी डिलीट कर देना, ये भी ध्यान रखो। ये वीडियो सनातनियों के लिए है, और जो अपने धर्म के प्रति सजग है, जो अपने धर्म में मरना सही समझेंगे। और मैं देखो भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, जात पात नहीं है कि शूद्र ब्राह्मण वर्ण क्षत्रिय है। अगर शूद्र होगे ब्राह्मणों का कर्म करोगे तो ब्राह्मण हो, और ब्राह्मणों के शूद्रों का कर्म करोगे तो तुम शूद्र ही हो। ये जान लो, कर्म से कोई भी व्यक्ति बड़ा होता है। ठीक है,
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।